आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें एक फिर नया मौका दिया है कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करें। परमेश्वर बड़ा है, उसकी रहमतें अवधि हैं। तो आइए हम अपने इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। ये बहुत प्यारा गाना है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस गाने को सुनेंगे और आनंद करेंगे। वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। आइए हम इस गाने को सुनते हैं।
वो साथ है यीशु का। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है, और ऐसा रिश्ता जो है वो हमारा सबनों का यीशु के साथ होना चाहिए। तो आइए हम पहले प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं, और प्रार्थना के बाद हम अपने वचन को आगे ले जाएंगे। परमेश्वर का जो वचन है वो बहुत ही आज सामर्थी वचन है, और परमेश्वर आज आपसे बातचीत करने वाला है। तो विश्वास के साथ, यकीन के साथ परमेश्वर के सामने आए। परमेश्वर भला है, उसकी रहमतें अवधि हैं। सभी अपने हाथों को उठाएं और सभी अपने दिल से प्रार्थना करें, और परमेश्वर आज आपके बड़े बड़े बंधनों को तोड़ने वाला है। ये ईमान करें कि परमेश्वर आज हमारे बीच में है, क्योंकि उसका वादा है कि जहाँ 2 या 3 उसका नाम में एकत्र होते हैं तो वो अपनी अनुग्रह से हमारी प्रार्थना को सुनकर उनका जवाब देता है। इस बात पर विश्वास करें कि जहाँ भी है, अगर आप मेरे साथ प्रार्थना में हैं तो परमेश्वर हमारे बीच में है, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन रहा है, और परमेश्वर हमारे हर एक मुश्किल में से हमें बाहर निकालने के लिए वो तैयार है। तो आइए हम अपने सिर को विश्वास के साथ उसका सामने जाएं और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर अपना अनुग्रह आज करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरा धन्यवाद हो, यीशु तेरा धन्यवाद हो, मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, स्तुति के योग्य परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु तेरा धन्यवाद हो, जमीन और आसमान के खालिक और मालिक तेरा धन्यवाद हो, जमीन और आसमान को बनाने वाले परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तूने समुद्रों को बनाया है, समुद्रों के जो किनारे हैं उनको तूने ठहराया है, उनकी हदें तूने ठहराई हैं। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं कि जो कुछ भी आकाश में और जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे है, सब कुछ तेरे अधिकार में है। पिता परमेश्वर तेरा वचन में बताता है कि तेरा अधिकार समुद्र की लहरों पर है, तेरा अधिकार बीमारियों पर है, तेरा अधिकार मृत्यु पर है, तेरा अधिकार हर एक बीमारी पर है। तो मेरे अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर, मैं तेरा दास होने के नाते आज मैं पिता परमेश्वर अपने हर एक उस भाई और बहन को तेरे हाथों में रखता हूँ, जो पिता परमेश्वर आज किसी भी किस्म की बीमारी से पीड़ित हैं। खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज प्रभु जी किसी भी किस्म के जो कैंसर से जो ग्रस्त लोग हैं, उनको मैं तेरे हाथों में देता हूँ। यीशु राजा, इसलिए क्योंकि तू पिता परमेश्वर 4 दिन के जो मुर्दे हैं उनको तू जिंदा कर सकता है। तो आज प्रभु जी सदियों पुराना जितना भी को कैंसर है उसको भी तू दूर कर सकता है। तो इसलिए हम प्रभु जी पूरे विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ, धार्मिकता के साथ हम प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि हर एक के कैंसर को तू दूर कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो लोग इस कोरोना से जूझ रहे हैं प्रभु जी, उनको अपने हाथों में ले, और पिता परमेश्वर उनकी इस बीमारी को भी तू दूर करे। पिता परमेश्वर के साथ साथ मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग पिता परमेश्वर तेरे नाम के कारण सताए जा रहे हैं, उनको भी पिता परमेश्वर
अपनी शांति प्रदान करे, अपना बल प्रदान करे मेरे अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर। इसके साथ साथ मैं अपने भाई पीटर चिदा उसके साथियों को तेरे सामने रखता हूं, जो अपनी कौम की खातिर, अपने कौम के जो राइट्स है उनके कारण वो जो स्ट्राइक पर हैं, प्रभु जी होने दीजिए कि उनको फिजिकली सामर्थ्य दीजिए, उसके साथ साथ उनको स्पिरिचुअल सामर्थ्य दीजिए कि वो अपने कौम के लिए जब खड़े हुए हैं तेरे नाम को पिता परमेश्वर जलाल देने वाले हो सकन, उसमें प्रभु जी तेरे नाम को महिमा मिले, तेरा नाम प्रभु जी ऊंचा किया जाए। ऐसे लोग पिता परमेश्वर तैयार करे जो अपनी कौम के हकों के लिए लड़ सकें। इसके साथ प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं, जो प्रभु जी किसी भी किस्म की स्टडी कर रहे हैं, उस स्टडी के बीच में पिता परमेश्वर उनको तेरी जो सुलेमानी बुद्धि है उनको दीजिए, जिससे प्रभु जी उस बुद्धि को पाकर पिता परमेश्वर आगे बढ़े और अपने एग्जाम की तैयारी कर सके, अपने एकेडमिक कैरियर को आगे बढ़ा सके। हम जानते हैं प्रभु जी कि तू बड़ा है और तेरी रहमतें अबदी हैं। मेरे प्रभु जी मैं खास करके प्रार्थना करता हूं को मेरे यीशु राजा, मैं अपने हर एक उस भाई और बहन के लिए जो पिता परमेश्वर मुझे किसी भी कारण जो पिता परमेश्वर मेरे और मेरे परिवार से नफरत करते हैं, उनको भी प्रभु जी तो आशीष दीजिए, उनको भी प्रभु जी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। खास करके मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग पिता परमेश्वर अभी तेरी निजात से दूर हैं, उनको प्रभु जी अपनी निजात दीजिए, उसको अपने गले में मिला लीजिए, जिससे वो भी प्रभु जी तेरे स्वर्ग राज्य का भागी हो सके, तेरे स्वर्ग राज्य की जो बरकतें हैं, जो आशीषें हैं, उनका एंजॉय कर सके। मेरे अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर, मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में देता हूं, मुझे भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, मेरे परिवार को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, जिससे प्रभु जी तेरे नाम को महिमा मिले, तू बढ़े और हम घटे, तेरा नाम जलाल पाए। प्रार्थना को सुन, इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूं। प्रार्थना को सुन और प्रभु जी अपने नाम को महिमा दिला। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र और जलाली नाम से मांगता हूं, सुन और कबूल कर। आमीन एंड आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने वादों के मुताबिक हमारे बीच में है। तो आइए हम आज का जो वचन है उसकी ओर बढ़ते हैं। जो आज का वचन में मिलेगा थेसलोनियों की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 13 से लेकर 18 तक। बहुत प्यारा वचन है और इसको हमने बहुत समझने की कोशिश करनी है। लिखा है कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें कोई आशा नहीं है, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और ये भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी भी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हम हवा में प्रभु से मिलें। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इसी प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। खुदावंद अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन हालेलुया। परमेश्वर भला है,
उसकी रहमतें अबदी हैं। इस बात को आप जानते हैं। तो जैसे मैं अपनी रीति के मुताबिक मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की कहता हूँ, गुड मॉर्निंग कहता हूँ, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जहाँ जहाँ भी है उसके मुताबिक। और इसके साथ साथ मैं आप सबका द लिविंग वाटर प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। और मुझे इस बात की खुशी होती है कि जब लोग आप टेक्स्ट मैसेज करके जब आप लोग हमें बताते हैं कि आप इस प्रोग्राम को सुनते हैं और आशीष पाते हैं। तो जैसे आपको मालूम है कि हम थेसलोनियों की किताब की जो स्टडी कर रहे हैं, आज भी हम इसी ही किताब के बीच में रहेंगे और इसको थोड़ा सा आगे ले जाएंगे। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि जब यीशु मसीह आएगा तब क्या होगा, जब यीशु मसीह आएगा तब क्या होगा। और आज भी हम इसी को थोड़ा आगे लेकर जाएंगे और देखेंगे कि जो कुछ हमने पिछले हफ्ते में नहीं कवर किया था उसको कवर करेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो क्या होगा। पहली बात तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो किताब है ये एक यंग बिलीविंग कलीसिया को लिखी गई है। ये जो कलीसिया है, दे वर वेरी यंग इन फेथ। ये विश्वासी थोड़े ही समय से विश्वास में आए थे और इसी ही कारण ये जो विश्वासी लोग थे, ये जो कलीसिया थी, काफी मुश्किलों का सामना इनको करना पड़ रहा था। अपने विश्वास की खातिर उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी कारण जो पौलुस है, इसी कारण, इस स्ताव के कारण, इस विश्वास के कारण ये विश्वासियों के जीवन में बहुत सारे सवाल थे और इसी ही सवालों को पौलुस जो है वो उनको बताता है कि आपने क्या करना है। वो उनको विश्वास में बढ़ने के लिए कहता है और उनके विश्वास को बढ़ने के लिए जब वो कहता है और हर एक सवाल का जो जवाब है वो बड़ी बारीकी से और बड़ी समझदारी से उनको देता है। जब पौलुस उनको हर एक सवाल का जवाब देता है और वो हर एक पहलू को मद्देनजर रखते हुए, हर एक कोई जिंदगी को मद्देनजर रखते हुए उनको जवाब देता है। और ऐसे सवाल थे जिन सवालों के बारे में उनके मन में शंका थी कि क्या होगा। जैसे कि सेकंड कमिंग के बारे में उनके मन में काफी सवाल थे और पौलुस उनको ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है वो घटना नहीं है, जो विश्वासियों के दिल में डर पैदा करे, जो कोई ऐसी भयंकर चीज नहीं है जो कि विश्वासियों के दिल में डर पैदा करे। बट ये उन लोगों के लिए डर की बात है जो लोग यीशु मसीह को, जिन लोगों ने नहीं पहचाना है। वो उनको बताता है कि उसका दूसरा आगमन उनकी तसल्ली के लिए है, उनकी दलेरी के लिए है। और आज भी बहुत सारी ऐसी टीचिंग जो लोग दे रहे हैं, ऐसी टीचिंग दे रहे हैं जो इस टॉपिक के बारे में है। मैं आज कुछ बाइबल के बीच में जो लिखा हुआ है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये जो मामला है ये कैसे होगा और जब यीशु मसीह आएगा तब क्या होगा। इन सब बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात कि प्रभु यीशु मसीह का जी उठने के बारे में हम देखते हैं। सबसे बड़ा डर विश्वासियों के जीवन में ये था
कि उनके जो प्यारे हैं या उनके माँ बाप हैं या उनके जो भाई बहन हैं या उनके डियर वन जो है जो इस दुनिया में चले गए हैं उनका क्या होगा। हाँ, ये सवाल जो है आज हमारे मनों में भी है। शायद जो मसीह में मजबूत हैं, जिन लोगों ने परमेश्वर का अध्ययन किया है, जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को जाना है, उनको अब तक इस सवाल का जवाब मिल चुका हुआ होगा। लेकिन जो अभी भी मसीह में नए हैं या जिन लोगों ने मसीह को ग्रहण नहीं किया है, उन लोगों के मन में अभी भी ये सवाल पैदा होता है। अभी भी ये उनके मन में डर होता है कि जो लोग रैप्चर से रह गए हैं और उन क्लेशों के बाद तक फिर से नहीं उठाए जाएंगे, उनका क्या होगा। ऐसे सवाल बहुत हमारे जीवन में आते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बात बताने देना चाहता हूं कि आज भी हमारे बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन लोग हैं जिनको रेजरेक्शन, जिनको रैप्चर, जिनको सेकंड कमिंग के बारे में, जिसको अटर्नल किंगडम के बारे में, जिसको मिलेनियल किंगडम के बारे में और जिसको इटर्नल किंगडम के बारे में अभी तक पता नहीं है, अभी तक टीचिंग उनके पास नहीं पहुंची है। तो इसलिए हमारी जो प्रयास है, हम यही कह रहे हैं कि ये जो टीचिंग है उन तक पहुंचे ताकि वो जो लोग हैं इस बात से ना डरें कि रैप्चर के बाद या रेजरेक्शन के बाद क्या होगा। तो आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे और या उनको उनके प्यारे स्वर्ग में क्या उनको पहली श्रेणी मिलेगी, दूसरी श्रेणी मिलेगी, थर्ड श्रेणी मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारी मेंटालिटी ऐसी है जहां हम श्रेणियों के बीच में बटे हुए हैं। क्या वहां भी ऐसा होगा? ऐसे बहुत सारे सवाल थे उनके जीवन के बारे में। पौलुस इसके बारे में उनको बताता है कि मौत जैसे हम सोचते हैं वैसे नहीं है। जिस पर्सपेक्टिव से हम मौत को देखते हैं, मौत वैसे नहीं है। पौलुस कहता है कि वो सोए हुए हैं। सोए हुए का मीनिंग क्या है कि आज वो सोया हुआ। जब हम रात को अपने बिस्तरों पर जाते हैं, सोते हैं और हम उम्मीद के साथ सोते हैं कि हम सुबह उठ जाएंगे, और इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी आत्मा सो रही है। हमारी आत्मा जो वो नहीं सोती, बल्कि हमारा जो शरीर है वो सोता है। हमारा जो शरीर है पूरे दिन के काम काज से रेस्ट करता है। पूरे दिन के काम काज से हमारे शरीर को रेस्ट चाहिए और इसलिए वो आराम करता है, आराम से सो जाता है। लेकिन हमारी आत्मा जो है वो नहीं सोती है। ऐसी ही बात जो है हमारे उन भाई बहनों के लिए है जो हमारे से पहले चले गए हैं या हमारे से पहले मसीह में सो गए हैं। ये एक गलत शिक्षा है कि नींद जो एक गलत शिक्षा है कि जो लोग कहते हैं कि जो हमारे से पहले चले गए उनको हम दोबारा नहीं मिलेंगे, उनका क्या होगा, पता नहीं वो कहाँ होंगे। ये गलत टीचिंग है। हाँ, ये टीचिंग उनके लिए है, उनको कोई उम्मीद नहीं है जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। लेकिन जो यीशु मसीह को जानते हैं, पौल उनको कहता है कि इस बात से आप अनजान ना रहें कि आपके प्रियवन कहाँ हैं। वो उनको तसल्ली देता है कि उनके प्रियवन खुदावंद के खजूरी में हैं। ओके, जो नींद शब्द है मौत के लिए योजना है। जब हम सोते हैं रात को, जैसे मैंने पहले कहा है, तो हम अपने होश खो देते हैं, पर हमारा अस्तित्व खत्म नहीं होता। जो लोग यीशु में मरते हैं वैसे ही दुनिया में अपनी सचेत उपस्थिति खो देते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व खत्म कभी नहीं होता है। 14वें पद में साफ साफ लिखा है और कहा गया है कि वे स्वर्ग में परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। कहां? परमेश्वर के साथ वो बने रहेंगे। नींद में सोना ऐसा है जैसे माँ बाप अपने बच्चे को
झूले में झूला देकर सुलाती है, वैसे ही प्रभु कहता है कि वो अपनों लिए आता है और धीरे से उन्हें सोने के लिए हिलाता है, झूला देता है। और मौत एक ऐसी चीज है जो कि जो आत्मा शरीर से जो अलग होकर स्वर्ग में चली जाती है, तो ऐसे ही हमारी आशा जो है वो कहां से आती है। बात सवाल है कि ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूं, कि ये जो मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, ये जो मैं आपको उम्मीद दे रहा हूं, ये उम्मीद हमारी कहां से आती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें दो बातें हैं। पहली बात है, ये हमारी उम्मीद यीशु मसीह की सलीबी मौत से आती है। जब मैं सलीबी मौत की बात करता हूं, मीनिंग कि जिन लोगों ने यीशु मसीह की सलीब को अपने शरीर के ऊपर नहीं उठाया है, जिन लोगों ने यीशु मसीह की क्रॉस को या यीशु मसीह की मृत्यु को अपने जीवन में नहीं अपनाया है, उनके लिए ये आशा नहीं है। ये आशा उनके लिए है, ये उम्मीद उनके लिए है जिन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। दूसरी बात, ये उम्मीद उसके जी उठने से आती है। हाँ ठीक है, हमने अपनी उम्मीद ये डाल दी यीशु मसीह की सूली पर कि यीशु मसीह मरा और खत्म हो गया, है ना। लेकिन हमारी दूसरी उम्मीद और सबसे पक्की उम्मीद ये है, हमारा विश्वास ही तब पक्का होता है जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह ने ये साबितें कही थी, अगर वो जी ना उठता तो वो भी उन गुरु पीरों पैगंबरों जैसे होता, गुरुओं जैसे होता जो उससे पहले थे, जो मरे और उनकी लाशें अभी तक कब्र में हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो था, उसकी जो लाश है वो कब्र में नहीं थी। आज पूरे संसार में आज तक एक ही कब्र खाली है, जो है प्रभु यीशु मसीह की। वो क्यों खाली है? क्योंकि वहां यीशु मसीह की जो जिंदा लाश है वो नहीं है। वो यीशु मसीह जो है स्पिरिचुअली तो जीवित है, लेकिन वो फिजिकली भी जीवित है। और जीवित होने के बाद उसने अपने चेलों को और बहुत सारे दूसरे लोगों को भी दर्शन दिया और आश्वासन दिया कि जो कुछ मैंने कहा था वो मैंने पूरा करके दिखाया है। हालेलुया। आगे बढ़े। जब बाइबल यीशु मसीह की मौत की बात करती है तो वो धीरे से हिलाने वाली बात नहीं करता है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसकी 24 आयत में लिखा है, उसने स्वयं अपनी ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया, जिसने हम पाप के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें। क्यों? क्योंकि उसके घावों से तुम स्वस्थ हो गए हो। हालेलुया। सिर्फ उसकी मौत ही हमें आशा नहीं देती है, जैसे मैंने आपको पहले कहा है, पर उसका जी उठना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज हमारी उससे बातचीत होना और उसकी शांति हमारे में होना, ये उससे भी बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह जी उठा है और जो उस पर विश्वास करते हैं, पालूस के द्वारा, बाइबल के द्वारा कहता है कि वो भी जी उठेंगे। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए संत पौलुस इस बात पर ज्यादा जोर देता है और पौलुस उनको कहता है कि विश्वासियों को डरने की जरूरत नहीं है। ये नए जो विश्वासी थे उनके मन में ये डर था, पौलुस उनके इस डर को दूर करने की कोशिश कर रहा है। जब हम शरीर को लेकर कब्रिस्तान की ओर जाते हैं तो हम उनको गुड बाय कहते हैं, पर हम कहते हैं कि हम आपको सुबह मिलेंगे, मीनिंग कि हम आपको स्वर्ग में मिलेंगे। वो यीशु के पास गया और एक दिन हम भी उसके पास उसको स्वर्ग में मिलेंगे। यह हमारा हौसला है, यह हमारी तसल्ली है।
यही तसल्ली संत पौलुस थस्सलुनियों की कलीसिया जो थी उनको दे रहा था। लेकिन एक बात जरूर है कि जो हम जीवित हैं उससे कभी भी आगे हम नहीं बढ़ेंगे जो हमारे से पहले चले गए। हमें कि दे आर मोर प्रिविलेज, दे आर मोर ब्लेसेड देन अस, दैट दे आर विद गॉड राइट नाउ। पहली बात हमने देखी थी रेजरेक्शन के बारे में। दूसरी बात हम देखते हैं रैप्चर के बारे में। रैप्चर मीन्स के उठा लिया जाना। बहुत सारे रैप्चर को नहीं मानते, पर पौलुस इस बात पर विश्वास करता है और उसके आने का इंतजार करता है। बहुत सारे लोग शब्दों पर विवाद करते हैं, बल्कि द होल पॉइंट इज दिस, इफ यू डोंट बिलीव इन अ रैप्चर यू मे एंड अप इन हेल। ये सच्चा कड़वा सच है, ठीक है। इफ यू डू नॉट बिलीव इन रैप्चर यू मे एंड अप इन हेल। तो इसके आगे बढ़ने से पहले आइए हम एक और गाने को सुनते हैं। बहुत प्यारा गाना है जो मुझे अच्छा लगता है, मैंने इसको सिलेक्ट किया है, तो उम्मीद करता हूं कि आप भी इस गाने का आनंद मानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओके, राइट है। Yes. Yes.
हालेलुया। एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरी और आपकी जो निजात है ना तो हमारे अच्छे कामों से है, ना हमारे पैसों से है, ना हमारी अच्छी पर्सनैलिटी से है, ना हमारे अच्छे बोल से है, लेकिन हमारी जो निजात है वो यीशु मसीह के अनुग्रह से ही हुई है। तो इसलिए जब हम यीशु मसीह में बढ़ते हैं, जब हम यीशु मसीह में आगे जाते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अनुग्रह उसका चाहिए। तो हम बात कर रहे थे रैप्चर की। तो रैप्चर में पहले कहा था कि जो रैप्चर को नहीं यकीन करते तो दे आर ऑन द रॉन्ग डायरेक्शन। So what they need to do, they need to examine their way and they need to take a U-turn and start walk on the right direction. पालूस कहता है कि जो हम जीवित हैं और जब वो आएगा तब हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। क्या होगा? हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। जिनको उसने बचाया है, जहां जिन लोगों ने विश्वास किया है, कोई भी ताकत उनको बादलों पर जाने से रोक नहीं सकती है। कोई भी ताकत उनको यीशु मसीह से मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन ये बात सवाल आता है कि ये कब होगा? बहुत सारे लोग जो हैं इस बात को कहते हैं कि सदियों पुरानी जो बातें हैं कहता आ रहा है, लेकिन पतरस की किताब जो है वो हमें कहती है कि वो इसलिए नहीं आ रहा है कि जैसे हम लोग बचाए गए हैं वैसे ही दूसरे लोग जो हैं वो भी बचाए जाएं। यीशु मसीह दूसरों को समय दे रहा है कि दूसरे भी उसके गले में शामिल हो जाएं। ये सब कैसे होगा? पहली बात अब वचन में बताया गया है कि यीशु मसीह खुद बादलों पर आएगा, स्वयं ललकार और प्रधान स्वर्गदूतों की पुकार के साथ आएगा। यह 3 बातें बताई गई हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात है कि वो ललकार के साथ आएगा। ये जो शब्द है मिलिट्री का शब्द है, मिलिट्री एक्शन के साथ आएगा। मुझे मालूम है ये बात कहने वाली नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को हमला करती है और वो हमला करने से ज्यादा ललकारती है, आपको शायद मालूम होगा ओल्ड टेस्टमेंट के बीच में जब इस्राएल काफी जातियों से घिरा हुआ था, तो जो किंग हिजकिय्याह था उसने क्या किया? हिजकाया ने, और वो मंदिर में गया, मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगा और वहां एक प्रॉफिट था, प्रॉफिट ने उसकी प्रोफेसी की और कहा कि तुम कुछ भी नहीं करना है, तूने तलवार नहीं चलानी है, कुछ नहीं करना, लेकिन तुमने खड़े खड़े देखना है कि खुदावंद का नूर कैसे चमकता है। तो क्या हुआ था कि जब सुबह देखे तो स्वर्गदूत अपनी पूरी ललकार के साथ आए और उनकी जितनी भी फौजी थी उनको मार डाला। तो ये जो शब्द है एक मिलिट्री एक्शन के साथ आएगा।
वो बादलों पर रुक जाएगा। वो शैतान की ताकत को खत्म करके और फिर वह अपनी दुल्हन को बुलाएगा। शैतान की ताकत को खत्म करके शैतान के हाथों से अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा और वो उसे बादलों पर मिलने के लिए जाएंगे। ये बिल्कुल सच है कि यीशु मसीह का जो अधिकार है, जैसे मैंने अपनी प्रार्थना में भी कहा था कि उसका अधिकार हर एक चीज के ऊपर है, इवन डेविल शैतान के ऊपर भी उसका पूरा अधिकार है। दूसरी बात हम देखते हैं, जहां वो तुरी के साथ, तुरी बाइबल में बहुत बार इस्तेमाल की गई है। यहां दो खास मकसद के लिए तुरी को इस्तेमाल किया जाता है, मैं आपको वो बता देना चाहता हूं। पहला बात है कि खुदा अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए इस तुरी की आवाज जो है वो फूंकता है। दूसरी बात, उनको आजादी के संकेत के लिए जब पौलुस जो है वो रैप्चर की बात करता है तो वो इस शब्द का इस्तेमाल करता है कि हम जो हमारे से पहले चले गए हैं वो हमसे कभी भी आगे ना होंगे। ये इवेंट हर एक के लिए नहीं, पर उनके लिए है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। मैं अभी बात करता हूं हमारे भाई पीटर चीदा के लिए। उन लोगों ने एक बिगल बजाया है, तुरी बजाई है कि वो अपने लोगों के लिए लड़े, अपने हकों के लिए लड़े। और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि ये उनकी जीत भी उनकी होगी। पहली बात हमने देखा था रेजरेक्शन, दूसरी बात हमने देखी थी रैप्चर, तीसरी बात हम देखेंगे रीजूनियन, मिलन, दोबारा मिलन। लिखा है कि हम हवा में उसको मिलेंगे। कहा हवा में हम उसको मिलेंगे, हमारा मिलन होगा। इसको भी हम इस तरीके से देखते हैं। कैसे हम देखते हैं इसको? पहली बात, जो यीशु मसीह में मरे हैं उनसे मिलेंगे। हमारे जो साथी है, हमारे जो डियर वन हैं, जो यीशु मसीह में मरे हैं, हम उनको जाकर जरूर मिलेंगे। इसमें हमारे माँ बाप, दादी दादा, घर वाली घर वाला, बच्चे और बहुत सारे रिश्तेदार, ये सब इसमें शामिल हैं। ये जो मुलाकात है हमारी हवा में, जो मुलाकात होगी, ये उस समय से बहुत अलग होगी जब वो हमारे से जुदा हुए होंगे। जब वो हमारे से जुदा हुए थे, हम रोते थे, करलाते थे, दुख में थे, लेकिन अब जब हमारी मुलाकात होगी, हम खुशी से उनको गले लगाएंगे, खुशी से हम उसको मिलेंगे और बहुत बड़ा आनंद, बहुत बड़ा एक जश्न होगा उस समय। फिर कहता है कि जब हमारे से वो जुदा हुए थे, हमें पता नहीं था कि वो दोबारा हमसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये हमारे जीवन में डर था, और ये डर था कि उनके साथ क्या होगा। बहुत सारे लोग जो है, जो मसीह को नहीं जानते हैं, वो उनके मरने के बाद प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा उनको अपने घर में जगह बख्शे। भैया, आपकी प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला। अगर कुछ होने वाला है तो वो आपके जीवन में तब होगा जब आप इस पृथ्वी पर जीवित हैं। जब आप इस पृथ्वी से चले जाते हैं, जब आपका जीवन इस पृथ्वी से खत्म हो जाता है, तब आपके पास कोई उम्मीद नहीं रहती। आपके पास उम्मीद है तो वो इसी ही जीवन में है। अगर आपने स्वर्ग में जीना है या नरक में जीना है, ये आपको इसी ही पृथ्वी पर आपको डिसाइड करना है।
अगर आपने यीशु मसीह को कबूल किया है तो हमेशा हमेशा के लिए यीशु के साथ स्वर्ग में होंगे। अगर आपने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया है हमेशा हमेशा के लिए आप नरक में होंगे। ये बिल्कुल सच है। शायद कई लोगों को ये बात पसंद ना आए तो, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन प्रभु इसमें हमें कहता है यकीन करें कि हम अपने प्यारों से मिलेंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो ये विदाई से अलग होता है। क्यों? क्योंकि वहां ना तो पाप होगा, ना बीमारी होगी, ना कोई कमजोरी होगी, ना कोई दर्द होगा, ना कोई मृत्यु होगी, वगैरह वगैरह बहुत सारी और बातें हैं। ना वहां रेंट देने का फिक्र होगा, ना क्रेडिट कार्ड की पेमेंट होगी, ना कार की पेमेंट होगी, ना घर की मॉर्गेज होगी, कोई भी चिंता ना होगी। ना बच्चों की स्टडी की चिंता होगी, ना बच्चों की फीस की स्टडी देने की चिंता होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस वहाँ हम सिर्फ और सिर्फ एक बात होगी जिसकी प्रैक्टिस हमें जहाँ ही इस पृथ्वी पर करनी चाहिए, वो है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की सिर्फ आराधना करेंगे, हालेलुया के नारे लगाएंगे। पहली बात ये थी कि हम अपने प्रियजनों को देखेंगे। दूसरी बात है कि हम अपने प्रभु को देखेंगे। आप समझ रहे हैं कि पौलुस यहां क्या कह रहा है? हम भी रैप्चर के दिन जीवित होंगे और बादलों पर परमेश्वर को मिलेंगे। इस बात से पौलुस जो है थस्सलुनियों की कलीसिया को तसल्ली वो देता है। और आज वो तसल्ली जो है मेरे और आपके लिए भी है। जो भी हम जब ये होगा, जब रैप्चर होगा, हम एकदम बदल जाएंगे। उसे महान दिन हम अपने प्रभु को देखेंगे। उस महान दिन हम अपने डियर वन को देखेंगे। उस महान दिन आपका जो शरीर है वो एकदम में बदल जाएगा। हम उसको देखेंगे, उस महान दिन में उसको देखेंगे जो मेरे और आपके लिए कल्वी क्रॉस पर मरा। हम उसको देखेंगे जिसने मुझे और आपको बेहद प्यार किया। हम उसको देखेंगे जो आपके लिए स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया। हम उसको मिलेंगे जिसने अपनी मौत के ऊपर जीत प्राप्त की और आपको जीने का एक तरीका दिया। हम उस परमेश्वर से मिलेंगे जिस परमेश्वर ने कब्र के ऊपर फतह पाई। हम उससे मिलेंगे जिसने हमारे पापों की परवाह नहीं की और हमें अपनी मोहब्बत में उसने लपेट लिया। यह हमारे सपनों के दिल हिलाने वाला है और होना भी चाहिए। पौलुस जहां ये बात कहता है कि हम उसके साथ होंगे, हम उसके साथ होंगे जिसने पूरा कुछ बनाया। हम उसके साथ होंगे जिसने आपको बनाया। हम उसके साथ होंगे जिसने फल बूटे बनाए, जिसने सब पृथ्वी को बनाया। हम उसके साथ होंगे। पौलुस ये कहता है और बाइबल हमें ये कहती है जैसे आज वो स्वर्ग में है वैसे ही हम भी उसके साथ बादलों पर होंगे और हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ राज्य करेंगे। जरा सोचें ये कितना सुहावना मूवमेंट होगा जब हम उसकी आवाज सुनेंगे, जब उसको हम छुएंगे। आखिरी आयत तो हमें बताती है इसी से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। यीशु के विचार आपके दिल की शांति के लिए है। यीशु के वचन आपके दिल की शांति के लिए है। जब मैं इन वचनों को पढ़ता हूं मुझे तो शांति मिलती है और मैं उम्मीद करता हूं
कि इन वचनों के साथ आपको डर नहीं लगता होगा, बल्कि आपको शांति मिलती होगी। पौलुस कहता है कि हम एक दूसरे को याद दिलाएं कि इस जिंदगी का दर्द, दुख, मुश्किलें सब कुछ खत्म होने वाली है। जो कहता है कि यीशु के आने में हम अमीर, शांति और उत्साहत पाए। सब कुछ, ये सब कुछ हमारे साथ जाने वाला नहीं है। पैसा, धन, दौलत, अच्छी पोजीशन, अच्छी रेपुटेशन, ये कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। अगर कुछ जाएगा हमारे साथ तो वो प्रभु यीशु मसीह की शांति जो आपके दिल में है। सवाल ये पूछ लेना चाहता हूं कि आप तैयार हैं? क्या आपके डियर वन तैयार हैं? क्या आपके दोस्त तैयार हैं? आपके पड़ोसी तैयार हैं? ये मेरा और आपका कर्तव्य है कि अगर हमारे सर्कल में कोई तैयार नहीं है, हम उनको तैयार करें, ताकि वो भी उस भयंकर आग से बच जाए। क्या आप यीशु मसीह को मिलने के लिए तैयार हैं? अभी भी समय है। जैसे मैंने पहले कहा है कि जब हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, तब हमारे पास कोई भी दूसरा चांस नहीं होगा। मेरे अजीजों, सवाल ये है मेरे और आपके लिए कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप प्रभु को मिलने के लिए तैयार हैं? क्या आपके यार दोस्त तैयार हैं? अगर नहीं तो आप उनको भी तैयार करें। तो लास्ट में हम दुआ के साथ इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। दुआ के बाद गाने के साथ हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। अगर आपके पास कोई सवाल हैं या कोई प्रार्थना के विषय हैं, आप प्लीज़ हमारे इस पेज पर भेजें। आप मुझे पर्सनल टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं और हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं विदिन 24 आवर आपको आपकी टेक्स्ट मैसेज का, आपकी कॉल का जवाब जरूर देता हूँ। तो आइए हम दुआ करें। अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे इन वचनों के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिए हैं। धन्यवाद करता हूँ इस तसल्ली के लिए, धन्यवाद करता हूँ संत पौलुस के लिए, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी मैं अपने आप के लिए, जिसको तूने प्रभु जी आपने ये वचन दिए ताकि हम दूसरों तक पहुंचा सकें। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि जो लोग अभी तक तुझे मिलने के लिए तैयार नहीं हैं, उनको भी तैयार कीजिए। मैं एक बार फिर पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग इस प्रोग्राम को बाद में सुनेंगे, हर एक के दिल में पिता परमेश्वर तो काम कीजिए। हर एक को पिता परमेश्वर तो बहुत की बरकत दीजिए, जिससे प्रभु जी तेरे नाम को महिमा मिले। तो भला है और तेरा नाम प्रभु जी ऊंचा किया जाए। हमारे जीवन तेरे हाथों में है और तू प्रभु जी हमारे जीवनों में आदर और महिमा पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन, हालेलुया। तो आइए हम ये आखिरी गाना सुने, तो उसके बाद हम आज के इस प्रोग्राम को रैप अप करेंगे। फिर कल इसी समय आपसे मुलाकात होगी। प्लीज़ कल भी आप मुझे ज्वाइन करें और वचन को सुनें। दुनिया में आजमाइशों से मैं हंस के लड़ूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। देगा मुझको हमें मेरा हाथ है, गिरने नहीं वो देगा मुझको हमें मेरा हाथ है।
यीशु जो मेरे साथ है। चाहे आए आंधी चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहां, चाहे आए आंधी चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहां, फिर भी हाथ वो मेरा थामे, मुझको ये विश्वास है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मेरे छुपने की जगह है वो, और मेरी ऊंची चट्टान है वो, मेरे छुपने की जगह है वो, और मेरी ऊंची चट्टान है वो, वादा जो उसने मुझसे किया है, हरदम मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। चाहे हो अंधेरी आज की रात, होगी कल एक नई सुबह की शुरुआत, चाहे हो अंधेरी आज की रात, होगी कल एक नई सुबह की शुरुआत, धरती अंबर जो कुछ उसमें, सब कुछ उसके हाथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु और keep listening मेरे साथ है, this song. God bless you all. Please see us next tomorrow. We will see you tomorrow. God bless you all. Thank you. God bless you. And please keep listening us this program. Please share the program. Like it. Send your prayer. Send your comment. And if we need to change anything, we need to make a better this program. We are welcome to receive your comment, idea and suggestion. Please keep listening. The Living Water program brought to you every Friday and Saturday by Pastor Jonas Masi, USA. God bless you. And you are in my prayer. I love you all.